पैसा पैसा पैसा। इंसान ने जब से होश संभाला उसने हमेशा एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दी है और वो है पैसा, बस पैसा। क्या पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है? कभी सोचा है अमीर और अमीरतर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। क्या फ़र्क है एक आम आदमी और एक बिलियनियर की सोच में? जब कोरोना का पेंडेमिक आया तो पूरी दुनिया लॉस में चल रही थी, लेकिन वो कौन था जिसने इस कोरोना में 20 बिलियन डॉलर कमाए? वो कौन सी कंपनी है जिसकी नेटवर्क इंडिया जैसे बड़े मुल्क की इकोनॉमी का 3 गुना ज़्यादा है? और जब अमीर आदमी के पास अरबों रुपए पड़े होते हैं फिर भी वो नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना पैसा क्यों नहीं लगाता? क्यों वो बैंकों से लोन लेता है? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी गेम। The top 10 richest people in the world. And Elon Musk has shared footage of the first patient to receive his brain chip implant. Billionaires are some of the most powerful people on earth. Gautam Adani is the chairman of the Adani Group. It's an Indian conglomerate that has interests in nearly every sector of the Indian economy. इंडियन एक्टर राजपाल यादव ने कितनी अच्छी बात कही थी, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये बातें पुराने दौर में अच्छी लगती थी, लेकिन इस दौर में पैसा मैटर करता है। इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें कि एक आदमी अपने बच्चों के साथ जा रहा है रोड पे और उसके बच्चों को सामने वाली शॉप पे कोई टॉयज पसंद आ गए। तो जब बच्चे अपने फादर से डिमांड करते हैं उन टॉयज की, लेकिन उस आदमी की जेब में इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को वो टॉयज दिला सके, तो सोचें अगर उस बंदे के पास वो पैसे होते उतने कि वो अपने बच्चों को टॉयज दिला सकता, बच्चे भी खुश हो जाते और बच्चों को खुश देख के आदमी का दिल भी खुश हो जाता। जहाँ एक आदमी की सोच खत्म होती है उससे कई मीलों दूर जाके एक बड़े आदमी की सोच शुरू होती है। कहते हैं अगर आप किसी रूम में बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उस रूम में सबसे ज्यादा रिच आप है तो इसका मतलब आप गलत रूम में बैठे हुए हैं। यार मुझे कोई ये बात बताया कि जब अमीर लोगों के अकाउंट में अरबों डॉलर पड़े होते हैं फिर भी वो नई इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से क्यों लोन लेते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखें एक आम आदमी जब बिजनेस की तरफ जाएगा तो वो पहले सोचेगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आए। जब वो अपनी रिसोर्सेज देखेगा फिर उसको याद आएगा कि गांव में कहीं ना कहीं उसकी कोई ज़मीन पड़ी हुई है। वो ज़मीन को बेचेगा और जो पैसा आएगा वो उसको इन्वेस्ट कर देगा अपने बिजनेस में। ज़मीन तो बिक गई लेकिन बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ बिलियनियर आदमी क्या करेगा? देखिए उसके पास पहले से ही अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, लेकिन वो अपना पैसा नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? अगर उसके पास कोई ज़मीन पड़ी होगी तो वो उसको गिरवी रखवा देगा और बैंक से लोन ले लेगा और उस लोन से वो इन्वेस्टमेंट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो लोन चुकाता रहेगा और ज़मीन वापस ले लेगा। इस तरह ज़मीन भी वापस आ जाएगी और बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइम पीरियड के दौरान उसकी ज़मीन की वैल्यू भी पहले से बढ़ चुकी होगी। तो ये सोच होती है एक आम आदमी और एक बिलियनियर के बीच में, क्योंकि बड़ा आदमी कभी भी अपने एसेट्स को नहीं बेचता। फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जिसमें वो लोगों को उनकी नेटवर्थ के हिसाब से उनको रैंक देती है कि कौन कितना अमीर है। अगर आप फोर्ब्स की 2024 की लिस्ट देखेंगे तो जो उनमें टॉप 10 के बिलियनियर हैं वो यूरोप के हैं, लेकिन जब आप 11 नंबर पे जाते हैं तो हमारे एशियन मुकेश अंबानी साहब आ जाते हैं। अब जब कोरोना का पेंडेमिक आया तो सारी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई अपना पैसा सेव करने के बारे में सोच रहा था, अपने एसेट सेव करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन एक शख्स था जो कि वो था मुकेश अंबानी, जिसने 20 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था इस दौरान। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में पार्टी हो रही थी। जब उस रेस्टोरेंट के बाहर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी तो सारों की नज़र उस गाड़ी पे थी। जब उस गाड़ी से बिलियनियर बाहर निकल के रेस्टोरेंट में आया तो एक बच्चा भागता हुआ उस बिलियनियर के पास गया और उसने कहा कि मैं बड़ा होकर ये गाड़ी जरूर खरीदूंगा। तो इस बच्चे की बात सुन के रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो हंसने लग गए सिवाय बिलियनियर के, क्योंकि बिलियनियर ने भी जीरो से स्टार्ट किया था और उसने भी कहीं ना कहीं ये ख्वाब देखा था। बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने तकरीबन सुना ही होगा सबने, लेकिन बिल गेट्स कितने आगे के ख्यालात रखते हैं ये शायद आप नहीं जानते। मैं बताता हूँ। बिल गेट्स ने जो अपने बच्चे हैं, 3 बच्चे बिल गेट्स के, बिल गेट्स ने अपनी टोटल प्रॉपर्टी में से उन तीनों बच्चों को सिर्फ 10 मिलियन डॉलर देने का कहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि 10 मिलियन डॉलर कम थोड़ी ना है, लेकिन ये जान लें कि 130 बिलियन की नेटवर्थ है बिल गेट की। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कि समंदर में से एक जग पानी निकालो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी बिल गेट्स ने इतनी कम अमाउंट अपने बच्चों में क्यों तकसीम की। जब एक कॉन्फ्रेंस में बिल गेट्स से सेम सवाल पूछा गया तो बिल गेट्स ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी उतनी मेहनत करें, उतनी एफर्ट करें कामयाब होने के लिए जितनी मैंने की। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पैसा कमाने के लिए क्या तालीम का होना जरूरी है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका माइंड शार्प और क्रिएटिव है तो आप बगैर तालीम के भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप तालीम ना हासिल करें। तालीम बिल्कुल हासिल करनी चाहिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इंसान और जानवर में फ़र्क करना सिखाती है। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ आपको इतना सा भी सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।